This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना जो है वो शुरू कर दिया है। मतलब कि 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, जितने भी बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, वो हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एक लिस्ट जो आपको मैंने ग्रुप में भेजी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी या जिन बच्चों को भी नहीं समझ आया कैसे देखनी है, वो यहाँ पे सीखेंगे। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं बेटा? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अभी के लिए माइक ऑफ कर दो। अभी देखो क्लास शुरू होने वाली है, अभी माइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रही है। कोई सवाल है तो चैट में लिख लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, कोई भी बात आप कहना चाहते हो, चैट बॉक्स में लिख लो। चलो, तो सबसे पहले तो लिस्ट देख लेते हैं कैसे इसको देखना है और क्या क्या इसमें है। सबसे पहले तो आपका यूजर नेम इसमें है। यूजर नेम मतलब कि जिस नाम से आप क्लास को ज्वाइन करते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा है। फिर उसके बाद आपका जो रियल नेम है, जो भी आपने मुझे अपने अपने नाम बताए, वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। फिर मैंने यहाँ लिखा है कि हमने क्लास में जो 24 तारीख को मंडे को हुई थी, उसमें हमने टोटल कितने क्वेश्चन आपसे पूछे थे। तो वो 3 क्वेश्चन थे। उन 3 क्वेश्चंस में से हर एक बच्चे ने कितने कितने आंसर दिए, वो उनके नाम के आगे ही लिखा गया है। फिर उत्तर दिए उसमें से कितने सही हुए, वो भी आपको अपने नाम के आगे ही दिख जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे जितने भी हरा रंग मैंने ग्रीन कलर जितने भी बच्चों के नाम पे किया है, उन सभी ने पिछली क्लास में सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो सही दिए थे, इसलिए वो ग्रीन है। अच्छा, रेड क्यों किया है? रेड इसलिए किया है क्योंकि इन बच्चों ने जो है वो क्लास को ज्वाइन तो किया था, लेकिन पोल में आंसर नहीं दिया, ठीक है। तो देखो, कभी कभी तो कुछ ऐसा होता है कि किसी बच्चे के फोन में पोल का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए वो आंसर नहीं दे पाते। लेकिन अगर आपने आंसर किसी और वजह से नहीं दिया, तो कोशिश करें कि इस बार ऐसा ना हो, आज की क्लास में ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जिन्होंने आंसर ही पोल में नहीं दिया था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद लिखा गया है कि किस स्टूडेंट ने कितने समय तक क्लास लगाई है। तो वो आपको यहाँ पे टाइमिंग दिख रही होगी, और ये टाइमिंग बहुत ही अच्छी है, वेरी गुड। पहली क्लास ही बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सीरियसली ली थी और काफी समय तक आप सभी क्लास में थे, पूरी क्लास सभी ने अटेंड की थी, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये थी लिस्ट। अब चलो मैं उनके नाम ले लेती हूँ जिन बच्चों ने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन जो है वो राइट उनका आंसर दिया था। तो वो है रोशनी, पार्वती और अमन। अच्छा, मैंने यहाँ पे नॉट अवेलेबल क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे इनका नाम नहीं पता था। जैसे इनका नाम भी मुझे नहीं पता, इनका भी मुझे नाम नहीं पता, तो इसलिए अभी इनके नाम के आगे लिखा है नॉट अवेलेबल। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लिया करो। हाँ, अभी तो अमन, आपका नाम मुझे पता लग गया, अमन। लेकिन देखो, जो मोनिका यादव जी के नाम से है, जो रुद्र प्रताप सिंह जी के नाम से है, बच्चों अपना नाम चैट बॉक्स में लिख लीजिए, ठीक है। चलो, तो ये था इस लिस्ट के बारे में। ये आपको जो है वो भेज दी जाएगी आपकी क्लास के बाद तो नहीं, लेकिन क्लास के अगले दिन या कभी भी बस भेज देंगे, क्लास अगली क्लास से पहले पहले, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं आज की क्लास को शुरू। लिस्ट कैसे देखनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अभी हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीजें, जो बेसिक बहुत ही ज्यादा बेसिक है। आप सोचोगे कि कैसे क्वेश्चन मैम करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपका वो एक तरह से टेस्ट समझ के ले रहे हैं आपको वो, ठीक है। और किसी को डाउट होगा तो पूछना आपने है ही है। तो पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो हमने जमा और घटाव पढ़ा था। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा जो कि घटाव का क्वेश्चन होगा, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। मतलब ये आपका एक तरह से टेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो अभी करते हैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। तो अभी के लिए आपकी चैट बच्चों ऑफ हो चुकी है। जो नाम प्रताप सिंह जी के नाम से, वो मेरी ही प्रताप सिंह जी के नाम से जो था वो आप थे, ठीक है। चलो, ये मैं चेक कर लूंगी। अच्छा, रुद्र प्रताप सिंह जी के नाम से चमन ही है, ऐसा आप कह रहे हैं बेटा? नहीं, ठीक है, ये आप बाद में बता देना। अभी के लिए चलो सिर्फ प्रताप सिंह जी के नाम से। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
चलो, तो अभी के लिए चैट ऑफ हो चुकी है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो 2310 में से आपने माइनस कर देना है 1011 को। चलिए इसको माइनस करो, बिल्कुल आसान सवाल है, इसको माइनस करो और अपना आंसर जो है वो पोल में दे दो। ठीक है, मैं फिर से कहूंगी, ये बिल्कुल ही बेसिक चीजें हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये फटाफट से आपका रिवीजन हो रहा है। तो चलिए सभी बच्चे अपना आंसर देंगे पोल सेक्शन में। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता कि पोल सेक्शन क्या होता है तो माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिए कि कहाँ पोल सेक्शन। अगर आपको नहीं इस बारे में पता है तो बच्चों आप पूछ सकते हो, अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। कीर्ति आप कुछ कह रहे हैं बेटा? डन मैम। डन, ओके ओके डन मैम। ओके बच्चों, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो चुका है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए 10 बच्चों ने आंसर दे दिया, शाबाश, बहुत अच्छा सभी कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास 21 बच्चे हैं, 21 में से 10 बच्चों ने आंसर तो दे दिया है। ठीक है ठीक है, धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सभी पोल में आंसर दीजिए, तभी बच्चों लिस्ट में आपका नाम आएगा। और ऐसे भी आंसर देना है क्योंकि इसी से हमें पता लगता है कि आपको कहाँ पे डाउट है या फिर कहाँ पे कितने बच्चों का गलत हो रहा है, वो यहीं से पता लगता है। ठीक है, तो इसलिए पोल में आंसर दिया करो। सही होता है अच्छी बात है, गलत होता है और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि आपकी गलतियां पकड़ेंगे, पकड़ के सुधारेंगे और उनको सुधार करके आप में हो जाएगी इंप्रूवमेंट। ठीक है, चलो, तो 16 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बस और 5 बच्चे और रहते हैं, तो बच्चों आप भी आंसर दीजिए। हैंड रेज कर लो भाई, जिसने आंसर दे दिया वो हैंड रेज कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रीति और गजला जी के नाम से जो है बच्चों आंसर दे दो। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। अनन्या सिंह जी के नाम से जो है, और खुशी और तहासीन राजा जी के नाम से जो है, आंसर दे दिया है तो हैंड रेज करो, नहीं दिया है तो आंसर दे दो। चलो ठीक है, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 3-4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि उतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। 10 सेकंड का इंतजार और उसके बाद पोल एंड हो जाएगा। आप पोल में आंसर नहीं दे पाओगे। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ही कि कितने बच्चों ने आंसर दिया और उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना राइट आंसर माना था। ठीक है, करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व और देखते हैं। आप कह रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, चलो देखते हैं। यहाँ पे 10 में से 1 गया तो 9 आ गया और यहाँ पर खुद ये 0 बच गया। यहाँ से 10 में से 1 तो यहाँ पर भी 9 आ गया, यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 1 बच गया। जी हाँ, बिल्कुल सही, 1299 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों ने इसी को चुना था। सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट ने ही जो है वो किसी और ऑप्शन को चुना था, है ना। चलो, तो देखिए 18 में से 17 बच्चों ने इसको ही सिलेक्ट किया था। तो देखो, जिस भी एक स्टूडेंट का गलत हो गया तो अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखो 0 में से 1 माइनस तो होते नहीं, तो इसलिए हमें इसको पहले 10 बनाना पड़ा, तो 0 नहीं आएगा। यहाँ पर भी 9 आता। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, मैं आंसर नहीं दे पाई, कॉल आ गया था बीच में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे संख्याओं का गुणन। मैंने कहा बिल्कुल सिंपल बेसिक बेसिक चीजें हैं, बस आपके टेस्ट के लिए ये है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो टेस्ट आपका फिर से लेते हैं। 255 में 765 की गुणा करो और मुझे अपना अपना उत्तर बताओ। सभी बच्चे ईमानदारी से अपना अपना ही सॉल्व करेंगे। चैट बॉक्स में किसी का आंसर देख के उसको कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, अपने आप सॉल्व करो, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो
10th के बोर्ड एग्जाम है, मान लो आपने पूरा क्वेश्चन अच्छे से कर लिया लेकिन गुणा में अटक गए, तो क्या फायदा होगा उसका? आंसर जो है वो बिल्कुल उनको एक्यूरेट चाहिए होता है, मतलब बिल्कुल सही आंसर चाहिए होता है। तो सही आंसर अगर नहीं आ पाया, क्वेश्चन पूरा ठीक था, बस एंड में अगर गुणा गलत कर दी तो फिर पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है ना, या उसके नंबर आपको पूरे कभी नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए गुणा भाग जो ये छोटी छोटी चीजें, इनमें गलतियां नहीं करनी है। तो अच्छे से अपनी नोटबुक पे इसको हल करो और अपना आंसर चैट में मुझे बताओ। ठीक है, एक आंसर आ चुका है, बाकी बच्चे भी बताएंगे लेकिन अपना अपना। चलो देखते हैं, बहुत से आंसर आ चुके तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इकाई के अंक से गुणा शुरू करनी होती है। 5 से शुरू करेंगे, तीनों को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 पांचे होता है 25, हसल चली गई यहाँ पर 2, 5 पांचे 25, 26 27, यहाँ पर 7, हसल अभी भी 2 ही रहेगी, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 12। फिर जब हमने इसको दहाई के अंक से गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक क्रॉस लगा देंगे, ऐसे एक कांटा लगा देंगे, और 6 पंजे होता है 30, तो 0 यहाँ आ गया, 3 रह गई इसकी हसल, 6 पांचे 30, फिर से यहाँ पे बन गया ये 33, और 6 दूनी 12, 13 14 15, ठीक है 15। अब जब हमने इसको सैकड़े के अंक से गुणा करनी है तो 2 क्रॉस लगाएंगे और अब इसको गुणा कीजिए तो 7 पंचे 35 होता है, 5 यहाँ आ गया, 3 चले गई इसकी हसल, 7 पंचे 35, 36 37 38, 3 चले गई यहाँ पे फिर से हसल, 7 दूनी 14, 15 16 17। अब इसको जमा कर देंगे पूरे को तो ये आ जाएगा 5 7 5 6 7 8 9 10, 8 5 13, 14 15, 7 और 1 8 और 1 9, और ये तो 195, जो कि बहुत से बच्चों ने लिखा भी है, 195075। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल करने के लिए मैं आपको एक बता दूं, वैसे तो बहुत से बच्चे या फिर ऐसा नहीं भी करते, कुछ बच्चे ऐसा करते भी हैं, जो कि करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? आपको इसे ऐसे गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी किन्हीं संख्या के पीछे 0 लग जाता है तो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है उसका उत्तर निकालने के लिए। इसे कहते हैं लॉन्ग कट, मतलब लंबा रास्ता ये हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन शॉर्टकट भी सीखेंगे, ये तो सभी को आता ही है, लेकिन शॉर्टकट सीखेंगे। तो शॉर्टकट क्या कहता है? शॉर्टकट ये कहता है, अगर आप गुणा कर रहे हो और अगर आपकी संख्या में 0 छुपे हैं, क्या छुपे हैं मतलब 0 लिखे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इन 0 को भूल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं इन 0 को भूल गई। मैंने अगर इन 0 को मैंने भुला दिया तो पहली संख्या तो ऐसी के ऐसी ही रहेगी। मुझे बताओ, 400 से अगर मैंने 2 0 में भूल गई तो मेरे पास क्या बचा? क्या आपको नजर आ रहा है? 4। 4, बिल्कुल सही। तो हम क्या करेंगे, जिस 0 को भूल गए उनको भूल जाओ, 4 से गुणा करो। तो 7 चौके 28 होता है, 6 चौके 24, 25 26, और 9 चौके 38। ठीक है, ठीक है, चलो ये आया मेरा गुणा करके। लेकिन ये जो उत्तर है 39 नहीं आएगा, 39 नहीं, 3868 आगे आएगा। 2 जीरो ठीक है, लग जाएगी मैम। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले तो अपना उत्तर लिख लो, जितना भी आपने गुणा किया उसको लिख लो। अब हमने क्या किया था, हमने 2 0 अपनी मर्जी से हटाई थी। तो अपनी मर्जी तो हम नहीं कर सकते, थोड़ा तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले उन 0 को हटा देते हैं, और जब हमारा उत्तर आ जाता है गुणा करके, बिना 0 की गुणा करके, तो बाद में जितनी 0 हम भूले थे उतनी उत्तर में लगा देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो हमारा उत्तर आ गया 3 8 6 8 2 0। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाता है, टाइमिंग कम हो जाती है, हमें जो है वो इतना लंबा गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए, 0 वाला, कि 0 वाली संख्याओं को कैसे गुणा किया जाता है शॉर्टकट से। ठीक है, तो चलो अभी हम आपका एक छोटा सा टेस्ट ले लेती हूँ यहीं पर। ये 15 है और इसके साथ लगी है 3 0, और ये है 3, इसके साथ लगी है 3 0। अब मुझे बताओ इसका उत्तर। शॉर्टकट से, लॉन्ग कट से करोगे तो कितना लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? तो शॉर्टकट से बताओ। लेकिन जीरोस कम है, देखो ध्यान से देखो, कितनी 0 आप भूले?
अभी भी 0 कम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ठीक आया। सबसे पहले तो 15 की ये 3 0 है, इनको भी भूल जाओ। 3 की ये 3 0 है, इनको भी भूल जाओ। 15,000 से 3 0 हटा दी तो 15 बच गया। 3,000 से 3 0 हटा दी तो 3 बच गया। 15 3 होता है 45, 45 लिख दिया। फिर हमने देखा कि कितनी जीरो थी जो हम भूल गए थे, तो 3 थी इसकी, है ना, और 3 थी इसकी, तो वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 6 0 लगा देनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, क्योंकि हमने जो है वो दोनों दोनों जगह पे जीरोस को कट किया था या उनको हमने इग्नोर किया था, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा आंसर करेक्ट होगा। तो ऐसे की जाती है जीरो वाली संख्याओं की बिल्कुल चुटकियों में गुणा। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। चलो आगे है शाब्दिक समस्या, शाब्दिक सवाल। यदि एक टोकरी में 35 संतरे हैं तो 15 टोकरियों में कितने संतरे होंगे। आपको जो है वो एक के बारे में दिया है कि एक टोकरी में जो है वो 35 संतरे रखे गए हैं। वैसी ही अगर 35 संतरों वाली 15 टोकरियां हैं। हाँ जी, 525 आपका आंसर आ रहा है, 525। बाकी बच्चे भी बताओ। तो 15 टोकरियों में कितने संतरे होंगे। क्या करेंगे पहले तो ये बताओ, जमा करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, क्योंकि हमें एक के बारे में दिया है, एक टोकरी की हमें इन्होंने सूचना दी, इंफॉर्मेशन दी कि एक टोकरी में 35 संतरे हैं, तो बताओ 15 में कितने होंगे। तो जब एक का दिया जाता है और ज्यादा का आपसे पूछा जाता है, जैसे कि एक का दिया था, 15 का पूछा था, तो क्या करेंगे, एक टोकरी में जितने संतरे हैं उनकी गुणा कर देंगे, किसके साथ, टोकरियों की संख्या के साथ, ठीक है। एक टोकरी में जितने संतरे हैं उसकी गुणा कर देंगे टोकरियों के साथ, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो 15 टोकरियों में आ जाएंगे 35 गुणा 15 संतरे, 5 5 6 25, 2 का 2, 5 3 15, 16 17, 175। और अभी इसको और सॉल्व करें आगे तो 5 एकम 5, 3 एकम 3, जमा कर देते हैं। 5 7 5 12, 3 4 5, तो 525 संतरे होंगे किसमें, 15 टोकरियों में। कैसे पता लगता है, गुणा करनी है। अगर एक का दिया हो, ज्यादा का पूछ रहे हो, तो हमेशा ही गुणा की जाती है। तो अगर आपको ये सवाल समझ आ चुके हैं, तो अब फिर से आपका लेते हैं टेस्ट। कहाँ लेंगे, पोल सेक्शन में लेंगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट कर देते हैं ऑफ, और जितना हमने पढ़ा अभी उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे अब पूछते हैं। तो चलो, क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है। आपके सामने सवाल है, 593 को, ठीक है, गुणा कीजिए 175 से। चलिए, ठीक है, सभी कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी पोल आपको शायद नजर नहीं आया होगा। चलो, अभी पोल ओपन हो चुका है, आप सभी अपना आंसर जो है वो दे सकते हैं, जितने भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। डन मैम। ओके बेटा, चलो सभी, हाँ आराम से सॉल्व करो, ऐसे कुछ जल्दबाजी में गलत मत करना। स्पीड इतनी रखो कि आपको खुद पे भरोसा हो कि इतनी स्पीड से क्वेश्चन अगर सॉल्व करूंगा या करूंगी तो 100% आंसर सही आएगा। उस स्पीड से जल्दी करोगे क्या फायदा, जब आंसर सही आने के चांसेस ही कम हो जाए, है ना। तो स्पीड उतनी रखो जितने में आपको खुद पे भरोसा रहे कि हाँ इतनी स्पीड से करूंगा तो उत्तर पक्का सही आएगा। ओके बेटा, जिनका हो गया है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छे, सभी कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ठीक है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश शाबाश। ठीक है ठीक है, 24 बच्चे क्लास में हैं, जिसमें से 14 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो वो भी सॉल्व करो और अपना आंसर दे दो। हाँ, जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन हैंड डन सिर्फ, मैम। ओके बेटा, हैंड सिर्फ उन्हीं का रेज रहे जिन्होंने आंसर दिया है। जो आंसर नहीं दे रहे ना, वो हैंड रेज मत करना, ठीक है।
ओके ओके, बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया है। 18 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 4 के करीब बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, जैसे कि मोहित जी के नाम से जो है, उन्होंने अभी आंसर नहीं दिया। बेटा आंसर दे दो। ब्लैक जोकर जी के नाम से जो है, शायद पार्वती है, तो आंसर दे दो। दे दिया है तो हैंड रेज कर लो। और तहासीन राजा जी के नाम से जो है, चलो ठीक है, अभी करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना 10 सेकंड में अपना आंसर दे पाने की। तो 10, 9, 8, 7, 6। मैम 1 मिनट। अच्छा ठीक है, आप आंसर दे रहे हैं, ओके ओके। हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 5 सेकंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पोल रिजल्ट मतलब पोल वाले उसमें ही, सेक्शन में ही करते हैं इसको फटाफट से गुना। तो 5 3 होता है 15, 5 9 45, तो 1 46, 5 5 25, 26 27 28 29। गलत होगा तो बता देना, ठीक है। अगर लगेगा मैंने कहीं गलत लिख दिया तो बोल देना। 7 21, 9 7 63, 64 65, 7 5 35, 36 37 38 39 40 41, और यहाँ पे फिर से क्रॉस 3 9 5। इसको जोड़ देते हैं। 5 का 5, यहाँ पर 7, 5 6 7 8, 17, 9 10 11 12 13, 5 4 9 और 1 10। 1 0 3 7 7 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों का करेक्ट ही था। तो इसलिए इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, गुणा ही तो करना था, सिंपल है ना। तो इसका मतलब बहुत से बच्चों का सही आया है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। तो अभी के लिए चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि एक बच्चा है माइक, जिसके पास 32 टोकरियां हैं, ठीक है। माइक के पास जो टोकरियां हैं, जो टोकरी की संख्या है वो उसके पास है 32, मतलब कि 32। और ये कह रहे हैं कि हर एक टोकरी में 25 सेब है। एक टोकरी में जो है वो 25 सेब है। माइक के पास 32 टोकरियां हैं। अगर एक टोकरी में 25 सेब है तो बताओ माइक के पास कुल कितने सेब होंगे। माइक के पास टोकरियां कितनी है? 32 है। तो अगर आप किसी तरह से 32 टोकरियों में सेब की संख्या निकाल सको तो वही माइक के पास होंगे। फिर से रिपीट करती हूं, एक टोकरी का आपको दिया है 25 सेब, और आपसे पूछा है कि ये बताओ 32 टोकरियों में कितने सेब होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, बाकी इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया, जिनका आंसर आ गया, वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे सकते हैं। डन मैम। डन मैम। हाँ, हैंड रेज कर लेते डन मैम। हैं। मैम। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही फास्ट। अभी देखो बहुत से बच्चे कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके बेटा, डन मैम। ओके बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक टोकरी में 25 सेब है, 25, तो 32 टोकरियों में कितने होंगे ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है,
अभी भी कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? अगर कोई इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप माइक ऑन करके यस नो बोल सकते हो, क्योंकि अगर कोई सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर हम पोल एंड करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कोई नहीं है तो चलिए करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, पोल एंड हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आपको बच्चों शो हो चुका होगा। अब बताओ अपना अपना आंसर। मैम 800। बिल्कुल, 20 बच्चों ने आंसर दे दिया था और 20 के 20 बच्चों ने कहा कि ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। चाहे तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, जरूरत है नहीं क्योंकि आप सभी ने सही आंसर ही दिया था, लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया था उनके लिए एक बार। तो 5 दूनी 10, 5 3 15 तो 1 16, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0 6 4 10, 0 6 और 1 7 और 1 8। तो 800 सेब होंगे किसमें? 32 टोकरियों में। और अगर 32 टोकरियों में 800 सेब हैं तो मतलब माइक के पास 800 सेब है। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी कर लेते हैं एक और सवाल, उसको भी पोल में ही करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जिसका अभी अभी हमने शॉर्टकट भी सीखा। तो गलती जो पहले गलती की थी अब मत करना, ठीक है। 510 में गुणा कर लो 1000 की, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आपने देना है पोल में। तो पिछली बार की तरह जो गलती की थी, कुछ जीरोज आप भूल गए थे, उनको मत भूलना, ठीक है। अभी आंसर कर लो, पोल में जाके आंसर दे दो डन मैम। डन मैम। बच्चों। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। ओके बच्चों, हाँ धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। डन मैम। ओके बेटा। डन मैम। ओके ओके बच्चों। ठीक है ठीक है, सभी कोशिश कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी उतना लंबा नहीं है, तो अभी कर लेते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि इसका हमने शॉर्टकट भी सीखा था। तो मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने शॉर्टकट से ही सॉल्व कर लिया है, तो इसलिए 10 सेकंड का अब हम काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी को नजर आ रहा होगा। अब आप अपना आंसर भी बता सकते हैं। मैम ऑप्शन ए। बिल्कुल से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा था कि अगर जीरोज आती हैं तो पहले तो उनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ, इनको देखो ही मत। अगर 510 की जीरो हटा दी तो 51 बचा, 1000 की जीरो हटा दी तो 1 बचा। 51 एकम 51 होता है। कितनी जीरोज भूल गए थे? तो 4 जीरोज भूल गए थे, 1 इसकी और 3 इसकी। तो 4 जीरो यहां लगा दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है वो आ चुका है, 5,10,000। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं इससे भी आगे। तो अभी हमने जमा घटाना गुणा सीख लिया, अब भाग का भी थोड़ा बहुत टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो मुझे भाग करके बताएंगे आप। 5 से 225 को भाग करो और मुझे अपना उत्तर बताओ। मैम ये 0.222 चलता रहेगा। नहीं बेटा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 45 मैम। हाँ ठीक है, 45 मैम। ठीक है बच्चों। चलो करते हैं अब इसको सॉल्व। तो पहले तो भाग तो आप सभी ने कर लिया, लेकिन भाग से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो आप फटाफट से यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है,
अभी देखो, क्योंकि ये जो संख्या थी ये 225 थी, ये 2 से शुरू हो रही थी, तो आप सभी ने क्या किया, आप सभी ने अभी इसको लिखा 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20 आपने लिखा, क्योंकि उससे कम अगर हम लेते तो भाग नहीं होता, या यूं कहें यहां पर आपने एक साथ 2 अंक लिए। कितने अंक लिए एक साथ? 2 अंक लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका पहला अंक देखें तो पहला अंक है 2। अगर यहाँ पर एक ही अंक आप लेते, सिर्फ 2 अगर आप लेते, तो आप इसको भाग ही नहीं कर पाते। हमेशा ध्यान रखो, जिसको भाग देना होता है उसका पहला अंक अगर इससे बड़ा हो तो 1 अंक लिया जाता है, अगर इसका पहला अंक इससे छोटा हो तो 2 अंक एक साथ ले सकते हैं। कब? जब भाग शुरू होता है। स्टार्टिंग में आपकी मर्जी है, अपनी जरूरत के हिसाब से जितने मर्जी अंक ले लो। अगर यही सवाल ऐसे शुरू हो रहा होता 6225, तो क्या तब भी आप 2 अंक लेते? तब भी क्या आप 62 को भाग करते? तब आप कितने अंक लेते? सिर्फ 1, है ना? तो आप सिर्फ 1 अंक लेते, आप लिखते हैं 5 एकम 5। तो भाग की शुरुआत में आप पे डिपेंड करता है कि कब तो नहीं, स्टार्टिंग में कितने अंक आप लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 अंक ले लिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 चौके 20। ठीक है, अब यहाँ पर इसको माइनस करो तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस। और अब एक रूल होता है, भाग का एक नियम होता है जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब ये संख्या छोटी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, इसकी मदद के लिए ऊपर से एक संख्या नीचे ले आते हैं। एक समय पर एक ही संख्या नीचे आती है, एक बार में आप एक ही संख्या को नीचे ला सकते हो। मान लो यहाँ पर 8 होता और आप 8 को भी साथ में नीचे ले आते। आप अगर एक ही समय पर 2 अंक नीचे लेके आओगे तो थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या होता है वो किसी और सवाल में सीखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसमें हमने एक बारी में एक ही अंक नीचे लाया और ये बन गया 25, और 5 5 होता है 25। तो भाग करना तो आपको आता है, लेकिन भाग के बारे में जो छोटी छोटी चीजें थी वो भी हमने सीख ली कि स्टार्टिंग में जितने मर्जी अंक ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब किसी अंक को नीचे उतारने की बात आती है तो एक बारी में एक ही अंक नीचे उतरेगा, ऐसा भाग कहता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही था, 45 इसका बिल्कुल राइट आंसर था। अब मुझे बताओ कि इसमें भाज्य कौन है? भाज्य मैम 5। 5 नहीं है। मैम 4। 4 नहीं बेटा, 4 तो कहीं नहीं है। मैम 225 क्या? 225 बिल्कुल सही, 225 होता है भाज्य। ठीक है, जिसको हम भाग दे रहे होते हैं वो होता है भाज्य। अच्छा, शेषफल क्या है? 45 मैम मैम। 0 है। नहीं, शेषफल जो बच जाता है 0। 0, बिल्कुल सही। देखो, शेषफल होता है जो नीचे यहाँ पे बचता है। ठीक है, ये क्या होता है? शेषफल। तो ये अभी के लिए हमारे पास है 0। भागफल क्या है? 45। 45 भागफल है 45। भाग करने पर यहाँ पर जो भी फल बचता है या भागफल, उसको हम, यहाँ पे जो भी चीज आएगी उसको भागफल कहते हैं। ठीक है, और नीचे जो भी आएगी उसको हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, और भाजक मैम 5 मैम। 5। तो ये देखो, भागफल शेषफल तो आ जाता है, लेकिन भाजक भाज्य में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो भाजक याद रखना, भाजक मतलब भाग करने वाला। क से याद रखेंगे, भाग करने वाला। ठीक है, 5 भाजक है। क्यों? क्योंकि 5 भाग कर रहा है। किसको भाग कर रहा है? तो 225 को। जो भाग हो रहा होता है वो भाज्य होता है, जो भाग कर रहा होता है वो भाजक होता है। ठीक है, तो ये हमने इसका बिल्कुल बेसिक एक बार फिर रिवाइज कर लिया। अभी बढ़ते हैं आगे। तो चलो इस सवाल को हल करो। इस सवाल में फिर एक अलग सा रूल तो नहीं कहते, पर हाँ एक और चीज आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। 24 36 ऐसा ये कुछ संख्या है, इसको आपने जो है वो भाग देना है 12 से। ठीक है, एक आंसर आया 23, और बाकी बच्चे 23 मैम। सभी का 23 आ रहा है। यस मैम। मैम 23। चलो तो करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे, हाँ अभी देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो है वो 24 को लिया। क्यों? क्योंकि 2 छोटा था, 12 से भाग होता नहीं। चलो एक और आंसर आया है 203।
अब देखते हैं कौन सा सही होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस का निशान लगा दिया और यहाँ पे हो गया क्रॉस। अब नीचे कुछ बचा नहीं, तो हमने क्या किया, भाग कहता है एक बारी में एक संख्या नीचे लेके आओ, तो हमने किया एक बारी में 3 को नीचे लेके आ गए। फिर हमने देखा कि 3 तो 12 से बहुत छोटा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ा, 2.3 मैम। पॉइंट नहीं आएगा, अभी पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट किसी और केस में आता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमें एक साथ 2 अंकों को नीचे लाना पड़ा। रूल ने कहा था, जो नियम था वो कहता था एक बारी में एक अंक नीचे उतारो, पर हमें क्या करना पड़ा, हमारे पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं, हमें एक ही बारी में 2 अंक एक साथ लेने पड़ गए। तो जब भाग के बीच में ऐसा होता है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पे समझाया था कि स्टार्टिंग में लेते हो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, लेकिन जब बीच में 2 अंक एक साथ लेते हैं तो भागफल में 0 लिखना पड़ता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे आप एक साथ 2 अंकों को नीचे उतारोगे, रूल को तोड़ोगे, आपको एक 0 वहां पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूल के खिलाफ गए ना। रूल ने कहा था एक बारी में एक लेके आओ, हम तो एक बारी में 2 संख्या लेके आ गए क्योंकि हमें जरूरत थी। तो हमने क्या किया, भागफल में एक 0 अपनी मर्जी से लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब ये 36 बन गया है, तो 12 3 36, ठीक है। अभी कोई डाउट इसमें तो बताइए। और अभी जो दशमलव वाला आपने कहा था उसको भी सीख लेते हैं कि डेसिमल कब आता, ठीक है। दशमलव वाला आपने ठीक कहा कि हम दशमलव का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं, तो वो हम तब करते अगर ये ऐसा होता, अगर हमारा सवाल होता 243 और अगर इसको हम 12 से भाग कर रहे होते, तो वही चीज 12 दूनी 24, ठीक है, ये माइनस हो गया, ये आ गया क्रॉस, और एक बारी में एक ही संख्या नीचे ला सकते थे, तो यहाँ पर लग गया 3। अब 3 तो छोटा पड़ गया, 3 छोटा पड़ गया, तो हमने कहा अब क्या किया जाए, तो अब यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और एक 0 शामिल कर देंगे, तो ये आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। अब देखो कितना आएगा, बताओ, सोचो। 24। 24 तो आएगा, लेकिन फिर वही चीज, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 चीजें एक साथ करी। देखो, एक तो दशमलव लगाया, दशमलव लगाना पड़ा, साथ में फिर से हम क्या कर रहे हैं, जो चीज यहाँ पे हुई, जो चीज यहाँ पे हुई, फिर से यहाँ पे भी हम वही चीज कर रहे हैं। एक साथ हमने कितने अंक साथ लेके आए नीचे को, बताओ। 2 मैम। 2, तो ऊपर हमें अब दशमलव के बाद और क्या लगाना पड़ेगा, 0। 0। लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो हम हमेशा नहीं करते, तो ऐसा आप तब नहीं करते थे जब ये जो अंक है वो पहले से ही नीचे होता था। कब नहीं करते थे, जब क्या होता था, मान लो ये 23 होता, ये 23 होता, यहाँ पे 1 बच रहा होता और आपको किसी अंक की जरूरत पड़ती, तो आप दशमलव लगाते और 0 लिखते, तो एक बारी में आप 0 को ही तो नीचे उतार रहे हो, है ना, एक बारी में आपने 0 ही तो नीचे उतारा, तब आप यहाँ पर 0 नहीं लिखते। लेकिन पिछले केस की बात करें तो एक साथ हम 2 अंक नीचे उतार रहे थे, क्योंकि 2 बार एरो लगे हैं। आप चाहे देख लीजिए, यहाँ पर 2 बार एरो लग गए, एक साथ 2 बार एरो लग गए, तो इसका मतलब कि दोनों अंक एक साथ उतारे गए हैं, ठीक है। बाकी इतना है इसमें, उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। 12 3 36 होता है, 12 दूनी 24, ऐसे करेंगे। तो मतलब भाग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग रूल इसमें लगते हैं, तो वो थोड़े बहुत हमें याद रखने चाहिए, याद रखने पड़ेंगे। मतलब 2.25 नहीं आएगा, 2.025 आएगा। 0 क्यों लगाया, क्योंकि एक साथ 2 अंक नीचे उतारे इसलिए, ठीक है। दशमलव तो लिया ही लिया, लेकिन एक साथ 2 अंक भी तो उतारे, तो उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए 0 भी लगेगा। चलो, तो अभी तो थोड़ा सा भाग के बारे में ये चीजें, अभी बढ़ते हैं आगे। डाउट होगा भाग के बारे में तो क्लास के एंड में रुक जाना, उसमें हम और बहुत से क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ताकि आपका डिवीजन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए, कब 0 लगेगा, कब नहीं लगेगा, कब डेसिमल लेंगे, कब नहीं लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस वहां कर लेंगे अगर आप चाहते हो तो। बाकी हम अब इसका शाब्दिक जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि इनके पास कुल गेहूं है, क्या है, कुछ इनके पास गेहूं है, कितने किलोग्राम का है, तो इनके पास जो गेहूं है वो है 9,975 किलोग्राम, 9,975 केजी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस गेहूं को, मान लो ये कुछ यहाँ पे गेहूं रखा है, ठीक है,
ये क्या कर रहे हैं, ये इस गेहूं का बंटवारा कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, तो ये जो गेहूं का ढेर पड़ा है इसके छोटे छोटे हिस्से करके इसको जो है वो थैली में भर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे हिस्से कर रहे हैं, थैली में भर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसका बंटवारा हो रहा है या इसको बांटा जा रहा है। जब कोई बड़ी चीज छोटे छोटे हिस्सों में बांटी जाती है तो हम कहते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, उसको उसको भाग कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिस्से कर रहे हैं तो मतलब उसको भाग किया जा रहा है। तो इन सवालों में भी भाग ही किया जाता है। ठीक है, इसमें फिर से समझाऊंगी, पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। कुल गेहूं इतना था और इसको जो है वो कितनी थैलियों में पैक कर दिया, 95 थैलियों में। इस तरह से पैक किया कि एक भी दाना, इस गेहूं का एक भी दाना जो है वो बाहर नहीं बचा। आपसे पूछ रहे हैं अगर 95 थैलियों में इतना गेहूं आ रहा है, ठीक है, अगर आपको ये आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 95 थैलियां थी, 95 थैलियों में अगर ये पूरा का पूरा गेहूं समा गया, ये पूरा का पूरा जो हमारे गेहूं थे ये सभी इसमें पैक हो गए, तो बताओ एक थैली में कितना गेहूं आया होगा। अब देखो भाग के सवाल में क्या होता है, भाग के सवाल में आपको ज्यादा के बारे में बताया गया होता है। ज्यादा थैलियां थी 95, ठीक है, आपको 95 थैलियों के बारे में बता दिया और आपसे सवाल पूछ लिया कि एक थैली में कितना होगा वो बताओ। तो जब ज्यादा के बारे में दिया हो, एक के बारे में पूछा हो तो भाग करना है। जब एक के बारे में दिया था, जैसे कि एक टोकरी में 50 सेब हैं, माइक के पास 32 टोकरियां हैं, बताओ उसमें कितने सेब होंगे। तो एक का दिया, ज्यादा का पूछ लिया तो गुणा करते हैं, ज्यादा का दिया हो, एक का पूछा हो तो भाग करते हैं। तो इसको भाग करो और मुझे बताओ कि क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके, ऐसे तो पता नहीं लगेगा। नौ, 9, 7, 5, इसको भाग कर देना है किससे, 95 से, मतलब 95 से। 95 से भाग करेंगे तो 95 एकम 95, 95 आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दो तो 4 बच गया, यहाँ पे क्रॉस। अब इसको नीचे उतारा, एक साथ क्या किया, सॉरी, अब इसको हमने नीचे उतारा, एक ही अंक को नीचे उतारा, ठीक है, लेकिन छोटा पड़ गया तो क्या करना पड़ा, हमें इसको भी नीचे लाना पड़ा। ठीक है, जब हमने एक साथ 2 अंक नीचे उतारे, ये पहले का था, इसको साथ नहीं लाया, ये पहले का था, 4 पहले का था, 4 के अलावा हमने 2 अंक एक साथ नीचे उतारे तो भागफल में हमें एक 0 लगानी पड़ गई। और अब गुणा करो तो आप कह रहे हैं 5 आ रहा है अंत में, तो देखते हैं गुणा करके कि 95 में 5 गुणा करके 475 आ रहा है या नहीं। तो 5 5 25, हासिल 2, 45, 46, 47, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ पर इसको 5 से गुणा करके 475 आ गया, तो हमारे पास जो शेषफल है वो बच गया 0। इसका मतलब एक थैली में जो है वो कितने किलो गेहूं आ गया, एक थैली में 105 किलो गेहूं आ गया। ठीक है, चलो, इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर लो ताकि फिर हम पोल में क्वेश्चन कर सके। जब ज्यादा का दिया हो, एक का पूछा हो तो भाग करना है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, और बस इतना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। चलिए, तो अभी एक सवाल कर लेते हैं पोल में ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सिंपल सा, साधारण सा है। आपने जो है वो 5460 को भाग करना है 42 से। रिस्क मत लेना, 42 का पहाड़ा पहले बना लेना। ठीक है, 42 का पहले कोने में कहीं पहाड़ा बना लो, चाहे तो 5 तक बना लो कि 42 पंचे तक पहाड़ा बना लो, फिर आराम से उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर लीजिए और जो भी आपका आंसर आता है वो आप दे सकते हैं पोल सेक्शन में। और वही बात, किसी को डिवाइड में अभी भी डाउट अगर रहता है तो क्लास के एंड में जरूर रुकना, कुछ और उदाहरणों की मदद से पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, डन मैम। ओके बेटा, डन मैम। ओके बच्चों। हाँ, बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, वेरी गुड वेरी गुड, धीरे धीरे सभी के आंसर्स भी आ रहे हैं, शाबाश शाबाश, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे। 42 थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो इसका पहाड़ा बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, पर कोशिश करो, हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है।
14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। 15 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। धीरे धीरे, हाँ, धीरे धीरे सभी आंसर्स दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास 22 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो बच्चों, आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना आंसर पोल सेक्शन में देने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि अब हम करने वाले हैं वेट 10 सेकेंड्स का। ठीक है, तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपनी अपनी स्क्रीन पर। करते हैं इसको सॉल्व। 42 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 42 से कम 42, माइनस करो। 4 में से 2 गए 2, 5 में से 4 गए 1, 12 आ गया। एक बारी में एक ही संख्या नीचे उतरेगी, तो 6 को हमने क्या किया, नीचे उतार दिया। अब देखा तो 42 को 3 पे मैम। हाँ, 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 126। ठीक है, और ये आ गया 0, मतलब 0 के इसको क्रॉस लगा लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्रॉस, और ये 0 भी नीचे उतरा। चलो, अब मेरा सवाल आप सभी से ये है, 42 के पहाड़े में 0 आता है क्या? नो मैम। सभी बताएंगे। 42 के पहाड़े में, नो मैम। हाँ, बाकी No, बच्चे ma'am. भी बता। ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूं कि 42 के पहाड़े में 0 आता है। क्यों? क्योंकि 0 ने कहा कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग हमेशा 1 से पहाड़ा शुरू करते हो। अब इसमें 0 की क्या गलती? 0 ने कहा कि आपको कभी भी पहाड़ा पढ़ने को बोलते हो, सभी बच्चे कहते हैं 2 एकम 2, 5 एकम 5, 100 एकम 100, 42 एकम 42। मुझसे पहाड़ा शुरू क्यों नहीं किया? अगर मुझसे पहाड़ा शुरू करते तो मैं तो सभी के पहाड़ों में आता हूं। ठीक है, तो ये था कि 42 का कोई भी संख्या ले लो, सभी के टेबल में, सभी के पहाड़े में 0 आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर 0 लिखते हैं। 42 0 जा 0। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा जाता है। अब आपको बताया होगा, ट्रिक बताई होगी कि अगर कभी 0 बच जाए तो उसको उठा करके भागफल में लिख दो, है ना। ऐसी ट्रिक आपको बताई गई होगी कि 0 बचता है तो उसको ऐसे का ऐसे यहाँ पे उतार देना है। लेकिन क्यों उसको ऐसे का ऐसा यहाँ उतारना है, वो इसका लॉजिक था। क्योंकि अगर 42 एकम 42 है, 42 या 126 है, तो 42 0 जा 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ट्रिक भी समझ आ गई, और इसके पीछे का जो लॉजिक था कि ऐसा करते क्यों है, वो भी समझ आ गया। तो अभी आपसे कोई भी पूछे कि किसी संख्या के पहाड़े में 0 आता है, तो आपका जवाब अब क्या होगा कि हाँ आता है। गलती तो हम करते हैं कि हम 1 से पहाड़ा शुरू करते हैं। 0 से पहाड़ा शुरू करो, सभी में 0 आएगा। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी एक और सवाल करना है, भाग का ही, पोल में ही करेंगे। तो चैट अभी के लिए हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा सवाल पूछा है। पूछा ये है कि जब आपने 5 से 936 को भाग दिया तो भागफल की जगह पर क्या बचा और शेषफल की जगह पर क्या बचा? दशमलव का उपयोग इसमें नहीं करना है, जहां तक हल होता है ठीक है। उसके बाद भागफल में भी कुछ बचेगा और शेषफल में भी कुछ बचेगा। उनके जोड़े बना के आपको ऑप्शन में लिख के दिए हैं, उनके जोड़े बना के ऑप्शन में लिख के दिए हैं, तो दोनों को ध्यान से देखना और अपना आंसर बताना। ठीक है, भागफल की जगह पे कौन और शेषफल की जगह पे कौन, ये आपने पता करना है अगर 5 से भाग दिया जाए 936 को। चलिए, तो पोल भी ओपन हो चुका है, जिन बच्चों ने इसको सॉल्व कर लिया वो आंसर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिन्होंने भी आंसर दे दिया या जो भी आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। पहले सॉल्व कर लो, वही बात, पहले इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर देना है। भागफल और शेषफल, जल्दबाजी में गलत मत करना। भागफल, हाँ ओके बेटा, भागफल और शेषफल की जोड़ी देख लेना। ऐसा नहीं कि शेषफल देख के टिक कर दिया या भागफल देख के टिक कर दिया, नहीं, दोनों देखो।
ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी कोशिश करेंगे और अपना आंसर पूल में देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। उतनी मैंने वही फिर से मैं रिपीट करती हूँ, उतनी ही स्पीड से करो जिसमें आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि इतनी स्पीड से करूंगा या करूंगी तो आंसर ठीक आएगा। ज्यादा जल्दी के चक्कर में आंसर मैम गलत हो जाए तो क्या फायदा, है ना। ओके बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी गलत हो गया बच्चों मैम को मेरा। जिन्होंने भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही गलत चलता रहता है। चलो ठीक है, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी कोशिश कीजिए। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 20 बच्चे क्लास में हैं, 20 में से 16 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो कर लो, थोड़ा सा टाइम है अभी आपके पास, सॉल्व कर लो और आंसर दे दो। उतना भी टाइम नहीं है क्योंकि अभी एक और क्वेश्चन भी शायद भाग वाला ही है, शायद, पक्का तो मुझे नहीं पता। ठीक है, 17 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड। चलो, तो अभी हम कर लेते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। क्या कोई है जो सॉल्व कर रहे हैं इसको अभी भी? नहीं है, ठीक है। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए मुझे बताइए अपना अपना आंसर। 5 से भाग करते हैं इसको तो 5 एकम 5, यहाँ बच गया 4, ऊपर से इसकी मदद के लिए आ गया 3, 5 8 40, माइनस यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर आ गया क्रॉस, ऊपर से इसकी मदद के लिए आ गया 6, 5 7 35, माइनस कर दो तो बच गया 1। तो आपको बस इतना बताना था कि भागफल में क्या बच रहा है और शेषफल में क्या बच रहा है। तो भागफल में आपका बच रहा था 187 और शेषफल में आपका बच रहा था 1। तो इसका मतलब भागफल देखा जाए तो ये गलत, ये भी गलत, और यहाँ पर देखा जाए तो इन दो ऑप्शन में से कोई एक ठीक होना था। तो यहाँ पर हमने देखा ये भी 187, ये भी 187, लेकिन शेषफल इसका 4 है, शेषफल इसका 1 है। मैंने कहा था जोड़ी में दिया गया होगा, दोनों की जोड़ी को अच्छे से देखना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर ही है 187 और 1, जो कि हमारा भी है 187 और 1। ठीक है, चलो, मुझे लगता नहीं इसमें कोई डाउट होगा, बाकी ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये थे हमारे भाग वाले क्वेश्चन। अब जो हम नेक्स्ट इसका पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पूर्णांकों पे संक्रियन, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो तो आता ही आता है। पॉजिटिव नेगेटिव की जमा घटाना गुणा भाग, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका भी हम रिविजन करेंगे क्योंकि पिछले साल ये भी हमने बहुत अच्छे से मतलब डिटेल में सीखा था। ठीक है, तो चलो बताओ अगर आपको याद हो तो। अच्छा, ये तो एडिशन और मैम सब्ट्रैक्शन आ 59। गया। अच्छा, अब इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, पहले इसकी गुणा भाग करेंगे क्योंकि गुणा भाग जो है वो इजी होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सवाल दूं 25 गुणा 2, इसको गुणा कराओ, कितना आएगा? मैम 50। 75। 50, 25 दूनी 50। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं -25 गुणा -2 तो कितना आएगा? -50। नहीं मैम +50 आएगा। +50 मैम। ठीक है, और अगर मैं बोलूं -25 गुणा अकेला 2 तो कितना आएगा? -50। -50। -50। मैम सभी को ये -50। क्लियर है? क्लियर है यस सभी को ये मैम। वाले? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन एक बार इसको फटाफट से समझ लेते हैं, जिसको अगर कभी कोई क्लियर ना हो तो, कि जब भी आपको दिखेगा कि आपकी संख्याओं के पास जो चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं, कैसे हैं? एक जैसे हैं, मतलब कि सेम टू सेम चिन्ह है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि उत्तर में जो
चिन्ह आएगा। ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, तो हम चिन्हों की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंफ्यूज यहाँ पे चिन्ह में रहते हैं। गुणा तो सभी कर लेते हैं पर साइन में कंफ्यूज रहते हैं, पर आप नहीं थे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आंसर में कौन सा चिन्ह आता है, आंसर में हमेशा प्लस आता है। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको प्लस का 50 लिखो या सिर्फ 50 लिखो, क्योंकि जमा के जो हमारे धनात्मक या पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके साथ निशान लगाना या चिन्ह लगाना कंपल्सरी नहीं होता, उनको आप विद साइन लिखो विदाउट साइन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं बात करें अगर हम इस वाले एग्जांपल की, तो अगर आपकी संख्या के पास जो चिन्ह है वो अलग अलग है, जैसे कि इसके पास माइनस का साइन था, इसके पास तो कोई साइन ही नहीं था, पर हमें पता है जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास प्लस होता है छुपा हुआ। ठीक है, तो मतलब इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो फिर उत्तर में भी कैसा चिन्ह लगता है, उत्तर में जो है वो माइनस का निशान लग जाता है। ठीक है, कब, जब आपके चिन्ह जो है वो डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। एक अगर पॉजिटिव है दूसरा अगर नेगेटिव है तो आंसर में हमेशा माइनस लगाना। और अगर यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव थे, दोनों ही एक जैसे चिन्ह थे, इसलिए हमने क्या किया, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया। और यहाँ पे दोनों के ही पास अलग चिन्ह थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो आंसर में माइनस का साइन लगा दिया। ये इसका रूल होता है। अभी अगर मैं इसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊं, अगर मैं आपको सवाल दूं -5 गुणा -2 गुणा 4, अब बताओ अब आपका उत्तर क्या होगा और उत्तर का चिन्ह क्या होगा। मैम हाँ कोशिश करो। मैम +40 मैम। बिल्कुल, प्लस वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही। क्योंकि इसमें क्या करते हैं, या पहले तो संख्याओं की गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 चौके 40, संख्या 40 आ गई। अब चिन्ह की बात करें तो इस माइनस के चिन्ह की गुणा पहले इस माइनस के चिन्ह में करो। तो माइनस की गुणा जब माइनस में की तो माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है, दो संख्याओं के चिन्ह की गुणा की तो प्लस का साइन मिला। अब क्योंकि संख्याएं 3 हैं तो ये इन दोनों के चिन्ह की गुणा करके जो भी चिन्ह निकलेगा उसकी गुणा अगली संख्या के चिन्ह से करो। इसके पास प्लस का साइन ही था तो प्लस का ही 40 आएगा या प्लस का ही 40 आएगा। ठीक है, 3 संख्याओं में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, बट प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। पहले 2 संख्याओं के चिन्हों की गुणा की तो जमा का निशान आया, फिर आगे इसी चिन्ह की गुणा जो है वो क्या करनी है, तीसरी संख्या से भी करनी है। ठीक है, अब चलो मैं अगर तीनों को ही साइन दे दूं, अब बताओ लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का भी कर लेते हैं। -2 गुणा -3 गुणा -2, अब मुझे बताओ क्या साइन आप इसमें लिखोगे। -12 मैम। मैम 20 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, -12 ठीक है, संख्या आ गई 12। इस माइनस की गुणा इस माइनस से की तो माइनस माइनस आया प्लस, है ना, माइनस माइनस आया प्लस। अब इस प्लस की गुणा तीसरी संख्या के चिन्ह से करो तो प्लस माइनस माइनस भाई, वेरी गुड, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो चलो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इस गुणा के क्वेश्चंस करेंगे पोल में। ठीक है, और अभी के लिए क्लास को रखते हैं यहीं तक। आज की क्लास को लेकर के किसी का कोई डाउट है या फिर डिवीजन में लेकर के किसी का कोई डाउट है, भाग को लेकर के, तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए। और जिन बच्चों ने अपना नाम चैट में नहीं लिखा था प्लीज चैट में नाम लिख के जाएं, जैसे कि नाजुक सिंह जी के नाम से जो है, और भी थे, सलोनी जी के नाम से भी थे। ठीक है, चलो तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।